हेलो गाइस, तुम्हारी एग्ज़ाम को अभी हार्डली 3 मंथ्स बचे हैं। अगर मैं डेज में बोलूँ तो 90 डेज। इस टाइम पे अभी आप लोगों के 450 प्लस मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो ये बहुत टेंशन लेने वाली बात है। तुम और तुम्हारा सिलेक्शन दोनों रिस्क में है। अभी तक बहुत सारे लोगों का सिलेबस ही ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था, उसमें मुझे इतने कमेंट्स आए हैं जिसमें एक कॉमन सी प्रॉब्लम है सबकी कि उनका सिलेबस ही ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ लोगों का सिलेबस ख़त्म हो गया, यानी उनकी तरफ से सिलेबस ख़त्म हो गया। एक्चुअली सिलेबस ख़त्म ढंग से किया भी नहीं है क्योंकि उनको मार्क्स ही 200, 150, 300 ऐसे आ रहे हैं। बहुत लोग तो इस स्ट्रेस को देख के जैसे गिव अप ही कर दिया है कि उनको अगले साल ड्रॉप लेना है, उनको एग्ज़ाम नहीं देना, या फिर उनको देना है तो उनको पता है उनका होगा ही नहीं, तो ऐसे बैठे हैं एकदम से कि होगा तो नहीं तो क्यों ही पढ़ूँ मैं। क्यों ना पढ़ो तुम। अगर तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, क्या पता तुम इस टाइम बहुत अच्छे से मेहनत करो और उन 3 घंटे में तुम्हारा सब अच्छे से हो जाए तो तुम्हारा सिलेक्शन हो भी सकता है ना। तो सबसे पहले तो लोगों ने गिव अप कर रखा है, तो ये वाली चीज़ तो मत करो यार। एटलीस्ट अगर करना है तो गिव अप तो मत करो जब तक कि एग्ज़ाम ना हो जाए। तो मैंने लास्ट जो भी वीडियो डाला था उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए और आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी। और अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक प्रॉब्लम को मैं कमेंट में उस तरीके से डिलीवर कर पाऊँ उसका सॉल्यूशन कि जो मैं करना चाहती हूँ या फिर जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो इस टाइम, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ नहीं मेंशन कर सकते। तो मैं तुम्हारी जो ये प्रॉब्लम्स है तुम्हारी हेल्प वीडियो के थ्रू करूँगी। तो जो भी तुम्हारे हैं डाउट्स वगैरह वो हर एक वीडियो में कवर हो जाएंगे। 3-4 वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो जाएगी जो इस टाइम तुम्हें सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगी। लाइक अभी मेन और सबसे कॉमन डाउट आ रहा है लोगों का कि 3 मंथ्स हैं बाकी है और सिलेबस ख़त्म ही नहीं हुआ है। और कुछ लोगों के सिलेबस ख़त्म भी हो गया बट उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं अच्छे से, उनको रिवीजन कैसे करना है। कुछ बोल रहे हैं कि ये वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँ, वो वाली ज्वाइन कर लूँ, उससे कर रही हूँ, उससे कर रहा हूँ। बहुत सारे डाउट्स है। तो यहाँ पे आज के वीडियो में मैं एक डाउट लेने वाली हूँ कि सिलेबस इनकम्प्लीट है और अभी क्या करे, किस तरीके से करे कि सिलेबस भी ऐसे एक बार हो जाए जिससे क्वेश्चंस इजीली बन जाए। तो फर्स्टली वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बोलूँ कि अगर तुम लोगों के मार्क्स 500 या प्लस आ रहे हैं तो तुम्हें कुछ भी नया कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस सीधा मॉक टेस्ट दो, उसको एनालिसिस करो, फुल सिलेबस टेस्ट दो, बस एनालिसिस करते जाओ और अपना जो भी सोर्स तुमने यूज़ किया उसको बार बार रिवाइज करते जाओ। बस इतना ही करना है, तुम्हारे मार्क्स अपने आप अप्रैल तक इम्प्रूव हो जाएंगे, 600 प्लस आने लग जाएंगे। और अगर तुम्हारे मार्क्स 500 से कम आ रहे हैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। अब पॉइंट है कि सिलेबस कैसे ख़त्म करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेन इस वीडियो का जो पर्पज़ है। अब सिलेबस कैसे ख़त्म करना है। पहले जब बहुत टाइम था तब हर कोई यही बोल रहा था, तुम्हें भी यही लगता था कि तुम्हें डिटेल में लेक्चर देखने चाहिए, वो नोट्स या फिर मॉड्यूल पढ़नी चाहिए, फिर तुम्हें धीरे सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, जीरो से छोटे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस, इजी लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल के सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि वो तब होता है जब तुम्हारे पास टाइम है। अब तुम्हारे पास टाइम इतना कम है जिसमें तुम लोग सिर्फ क्वालिटी कंटेंट भी देखोगे ना तो भी तुम्हारा एक बार ख़त्म नहीं होता है। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए टाइम नहीं मिलेगा फिर। तो अभी कैसे करना है, तो सबसे पहला पॉइंट है जो तुम्हें ध्यान में रखना है वो है तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना है, तुम्हें बहुत सारा नहीं पढ़ना है। तो पॉइंट आता है पढ़ना क्या है फिर। तुम्हें उतना ही पढ़ना है जो मस्ट है, क्योंकि तुम्हारी अगर बेसिक नॉलेज थोड़ी भी अच्छी है ना तो तुम्हें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो मस्ट है जो पढ़ना ही पड़ेगा, लाइक एनसीईआरटी, वो तो पढ़नी ही है जिससे बस तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तुम क्वेश्चंस कर पाओ, तुम्हें बहुत अच्छी रैंक का मैं यहाँ पे नहीं बोल रही, बस मैं एक सिलेक्शन की जितनी ही बात कर रही, क्योंकि इस टाइम पे रैंक वही लेके आएगा जिसको पहले से मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। लाइक 500 तक मार्क्स आ रहे हैं वो रैंक ला सकता है आगे जाके। अगर जिसको 200, 300, 250 मार्क्स आ रहे हैं वो रैंक लाना कम चांसेस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि लाते नहीं है, लाते हैं, बट कम चांसेस रहते हैं। वो डिपेंड करता है, वो उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसकी सिचुएशन क्या है और उसकी प्रिपरेशन कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। पर मोस्टली यही होता है, अगर तुम्हारे फेब तक 500 तक भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो तुम बस सिर्फ सिलेक्शन के लिए फ़ाइट करते हो एंड तक, और उसमें से तुम्हारा सिलेक्शन होता है नहीं होता है वो तुम्हारे बचा हुआ टाइम डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ मैं सब्जेक्ट वाइज जाती हूँ। तो सबसे पहले है बायो। अब बायो में तुम्हें क्या करना है, क्योंकि बायो में तुम्हें ऐसा है कि 50% कवर करता है। तो अगर तुम्हारे बायो और केमिस्ट्री पे अच्छी कमांड हो गई, तुमने इन दोनों में मास्टरी कर ली ना, तो फिर तुम्हारे 500 मार्क्स इन दोनों से ही आ जाते हैं। अगर तुमने अच्छे से किया, क्वेश्चन गलत नहीं किया तो फिर बचती है फिजिक्स। अगर तुमने इनमें से थोड़े बहुत गलत भी कर दिया तो वो उसको फिजिक्स कंपनसेट कर देगी और आराम से 550 प्लस 600 तक मार्क्स आ जाते हैं। अगर तुम फिजिक्स को थोड़ा बहुत भी पढ़ते हो, मतलब तुम्हें थोड़ा मीडियम टाइप की फिजिक्स आती है, तुम्हें बहुत अच्छी फिजिक्स भी नहीं आती हो, मतलब ठीक ठाक आ रही है, तो तुम
आराम से 100 नंबर ला सकते हो, और 100 नंबर उसमें ले आओ और 500 के आसपास इसमें ले आओ, बस तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक भी नहीं सकता। तो बायो में मास्टरी करनी चाहिए, क्योंकि मुझे बायो में 355 मिले थे आउट ऑफ 360। सिर्फ एक क्वेश्चन था जो ऐसे जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ था, आंसर आ रहा था बट जल्दीबाजी में इधर उधर टिक लगा के हो गया, उसका भी मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था। तो तुम लोगों को यही करना है कि तुम्हें उस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए उतनी प्रैक्टिस करनी है कि तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तुम अच्छे से पढ़ो हर एक क्वेश्चन को डिटेल में, और उन जो ऑप्शंस है उनमें अच्छे से एलिमिनेट कर पाओ, सही आंसर कोई तुम टिक करो। थोड़े बहुत यानी रीडिंग मिस्टेक की वजह से या छोटी मोटी सिली मिस्टेक की वजह से तुम लोग आते हुए भी क्वेश्चन को गलत ना करो। पहली तो तुम्हें इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है 3 महीने में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पढ़ते हैं, सिलेबस करते हैं, बट पेपर अटेम्प्ट करते टाइम गलत कर देते हैं और उनका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है और वहाँ से 5 नंबर लेके चला जाता है। तो वो वाली चीज़ नहीं करनी है। फर्स्ट इंप्रूवमेंट यहाँ पे लेके आना है। सेकंड, तुम्हें पढ़ना क्या है बायोलॉजी में अभी 3 मंथ्स में, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुम सब कुछ नहीं पढ़ सकते। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। तुम्हें क्या करना है 3 मंथ्स में, यानी 1 मंथ तुम अगर बायोलॉजी को देते हो, ऐसे डिवाइड करते हो तो 1 मंथ बायो, 1 मंथ केमिस्ट्री, 1 मंथ फिजिक्स। बल्कि तुम्हें पढ़ना कैसे है, तुम्हें हर दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़नी है, ठीक है। हर रोज़ 3 सब्जेक्ट पढ़नी है, उसमें सबसे कम टाइम में बायो को देना और सबसे ज़्यादा आउटपुट वहीं से मिलेगा। तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है केमिस्ट्री में देन फिजिक्स में, क्योंकि केमिस्ट्री और बायो दोनों को तुम्हें बहुत अच्छा करना है। तो बायोलॉजी में तुम्हें करना क्या है, एनसीईआरटी पढ़नी है। डिसाइड करो 1 डे 1 चैप्टर। कुछ चैप्टर हैं जो ज़्यादा टाइम लेते हैं, जैसे जेनेटिक्स हुई, जेनेटिक्स एक दिन में नहीं होती तो चलो उसको 2 दिन दे देते हैं, क्योंकि उसकी थ्योरी भी इतनी ज़्यादा है और उसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो बायो का एक चैप्टर यानी जेनेटिक्स एक दिन में नहीं होता, उसको 2 दिन लगते हैं, अंडरस्टूड, 2 दिन ले लो उसके लिए। बाकी हर एक चैप्टर एक दिन में ख़त्म हो जाता है। ऐसे करके तुम आराम से 1 महीने के अंदर बायो ख़त्म कर सकते हो। और उसमें करना कैसे है, सीधा एनसीईआरटी उठाओ और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ो। हर एक लाइन मैं बोल रही हूँ तुम रट लो। तुम अगर बायो समझ में नहीं आ रही है कोई बात नहीं, तुम रट लो। तुम रट के भी बायो में आराम से 300 ला सकते हो अगर तुम्हारी रटने की कैपेसिटी अच्छी है तो। क्योंकि बायो में सीधा वही होता है, सीधे क्वेश्चन आते हैं, 85 क्वेश्चन तो तुम्हारे ऐसे ही हो जाने अगर तुम रट के गए तो भी। और अगर तुमने समझ के किया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा भी इधर उधर आया तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। उसमें तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी जानना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें घुस नहीं रहा, कोई साइकिल तुम्हारे दिमाग में नहीं जा रहा, तो सिर्फ उतना ही वीडियो देखो जो वीडियो तुमने अभी तक देखा है, सिर्फ उसी सोर्स से। हर एक सोर्स चेंज मत करो यार, क्योंकि हर एक इंसान का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, डिलीवर करने का तरीका अलग होता है, तो वो अपने समझ में उतना जल्दी नहीं आता। अगर तुमने पहले जिस चीज़ से समझा है उसी से देखो, सिर्फ उतना ही पार्ट देखो। पूरा पार्ट देख के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आइडियली तुम्हें ये करना चाहिए। और अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लग रही और तुम्हें ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, तो वो तुम पर डिपेंड करता है। तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ो, बस तुम्हें इस टाइम में चीज़ों को हाथ में लेना है, तुम्हें अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो मैं बोल रही हूँ बायो की एनसीईआरटी ही मैटर करती है। तुम एनसीईआरटी कर लो, तुम्हारे 85 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाने वाले। बचे हुए 5 क्वेश्चन तुम बाकी के 85 के नॉलेज के ऊपर कर सकते हो, ठीक है। तो इससे तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बायो में। तुम्हें चाहिए कि बायो का हर एक चैप्टर को डिटेल में कैसे अप्रोच करना है और पढ़ते टाइम क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है और पेपर करते टाइम भी चीज़ें कैसे रिमाइंड हो सारी, तो वो सब चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगी। क्योंकि अगर मैंने इसी वीडियो में सब कुछ लिया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है। केमिस्ट्री में तीनों केमिस्ट्री आती है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब यहाँ पे केमिस्ट्री में एनसीईआरटी भी ज़रूरी है, नोट्स भी ज़रूरी। अब फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो लाइक फिजिक्स के जैसे है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट याद है, सीधा अप्लाई करो और ख़त्म। उसमें इधर उधर की कुछ है ही नहीं कि अभी तक जिस टीचर से पढ़ा है सिर्फ वही। मैं नहीं बोल रही तुम चेंज करो, और चेंज करना भी नहीं है। जिस टीचर से पढ़ा है उसके नोट्स लो, लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें चीज़ें थोड़ी बहुत भी याद है तो नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ के सीधा क्वेश्चन पे जाओ। और क्वेश्चंस भी तुम्हें कौन से करने हैं, सिर्फ पीवाईक्यू करने हैं। पहले 10 ईयर्स के पीवाईक्यू करो। और अगर तुम्हें उससे भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तुम्हारे सवाल नहीं बन रहे, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, तब तुम और क्वेश्चन करो कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेके, ठीक है। ये करना है फिजिकल केमिस्ट्री में। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम तुम नोट्स पढ़ो और सीधा क्वेश्चंस करो। और प्लस साथ में नोट्स के साथ तुम्हें एनसीईआरटी भी देखनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से सवाल आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये करना है तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें एनसीईआरटी मस्ट है। तुम साथ में नोट्स देखो और नोट्स के साथ एनसीईआरटी तुम्हारी इतनी फास्ट हो जाएगी। अगर तुम्हारे पास अच्छे नोट्स हैं तो एनसीईआरटी उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो तुम्हें एनसीईआरटी को अलग से देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
और अगर नहीं है, स्टार्टिंग से तुमने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है, तो तुम वही पढ़ो, ठीक है। ये तुम्हारी सिचुएशन क्या है वो मुझे नहीं पता ना, मैं जस्ट बता रही हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारे नोट्स का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है तो तुम एनसीईआरटी स्किप कर सकते हो। अगर तुम्हारे नोट्स का स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है तो तुम्हें एनसीईआरटी पे जाना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा सा टाइम वहाँ पे ज़्यादा लगेगा। फिर करो क्वेश्चंस, और यहाँ तुम्हें तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पे, तो तीनों ही सब्जेक्ट में तुम्हें पहले PYQ करने मिनिमम 10 ईयर्स के, और अगर फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आया तब जाके तुम और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो, वरना 10 ईयर्स के PYQ तो मस्ट है तीनों सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ये करना है। फिर आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई, फिजिक्स। फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स है, बहुत सारे डिफ़िकल्ट चैप्टर्स भी है जो लोगों को नहीं आते, और वो उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तब भी उनको इतने अच्छे से नहीं आते। अगर तुम्हारी ये दोनों सब्जेक्ट अच्छी हो गई ना, बायो और केमिस्ट्री, तो तुम्हें फिर इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन दोनों में तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, सिर्फ एक दो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं दोनों को मिला के, ठीक है, फुल मार्क्स आ रहे हैं, देन तुम्हें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा कि अगर तुमने फिजिक्स में 100 मार्क्स ले आया ना, तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन सिक्योर है, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें फिजिक्स थोड़ी बहुत तो आनी ही चाहिए। उसमें तुम्हें जो मतलब जो वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह, ऐसी है, सेमीकंडक्टर, ये सब, तो वो इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा ऐसे डीपली घुसा घुसा के उसमें क्वेश्चन नहीं पूछते, तो वो तुम कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनमें तुम थोड़ा ढंग से मास्टरी कर लो, बाकी के जो तुम्हें कम आते हैं उनको भी तुम्हें पढ़ना है, किसी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्या पता वहाँ से थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए और वो तुम कर पाओ, तो वो रिस्क नहीं लेना है स्किप करने वाला। तो स्किप कुछ नहीं करना है, सारे चैप्टर करने हैं फिजिक्स में, ठीक है। जो हाई वेटेज वाले हैं उनको बहुत अच्छे से कर लेना, ताकि उनमें से क्वेश्चन आए तो तुम्हारा गलत ना हो, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या करना है, कैसे, वही तुम्हें नोट्स पढ़ना है, तुम्हें एक अच्छे नोट्स लेने हैं जिसमें लिखे हुए नोट्स पढ़ो और वहाँ पे अप्लाई करो। तो फिजिक्स का मेन है कि यहाँ पे नोट्स, लेक्चर, उन सबसे ज़्यादा मैटर करता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अगर तुम्हें थोड़ी बहुत भी फिजिक्स पहले से अच्छी आती है तो तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चंस लेने हैं सीधा, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, और क्वेश्चंस के थ्रू तुम थ्योरी पे जाओ। तुम्हें क्वेश्चन से समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो तुम्हारी हो जाती है थ्योरी पार्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल जाता है, अगर कुछ नहीं आता तो उससे तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं होते, अगर थोड़ा बहुत आता है तो थोड़े बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं। तो बेस्ट तरीका है फिजिक्स को करने का, क्वेश्चन से स्टार्ट करो और वहाँ से थ्योरी पे जाओ। अगर तुमने थ्योरी पढ़ी भी है बहुत बार तो भी तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। मेरे पास कमेंट आए कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे थ्योरी भी पढ़ी हुई है, सब कुछ खत्म कर लिया, पूरा सिलेबस खत्म हो गया, पर क्वेश्चंस ही नहीं हो रहे। तो क्या फ़ायदा उस सिलेबस खत्म करने का जब तुमसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे। तो तुम्हें फिजिक्स में करना है, सीधा क्वेश्चंस उठाओ PYQ, और PYQ को रगड़ दो सबको अच्छे से, और वहाँ से तुम लोग थ्योरी याद करो। अगर तुमने 200 क्वेश्चन रगड़ दिए ना एक चैप्टर के, तो तुम्हारे लगभग सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो अगर मैं तीनों चीज़ों को समराइज़ करूँ तो क्या करना है, टाइम कम है, 3 मंथ्स हैं, 1 मंथ एक को देना है, और साथ में ही तुम्हें फुल सिलेबस के टेस्ट भी देने हैं, उनको एनालिसिस भी करना है। तो क्या करना है, 1 डे 1 चैप्टर, मतलब तुम लोग टाइमर लगाओ, 1 घंटा बायो का एक चैप्टर लो, और 1 घंटे में वो चैप्टर फिनिश होना चाहिए, ठीक है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऊपर हो गई तो चलता, बट तुम्हारा होना चाहिए कि 1 घंटे में एक चैप्टर ख़त्म हो गया। ख़त्म हुआ, फटाफट से 90 क्वेश्चन लो एक चैप्टर के, PYQ वो ख़त्म करो, तुम्हारा चैप्टर ख़त्म। और उसको ही रिवाइज करना है बार बार, जब तुम टेस्ट देने जा रहे हो फटाफट से वही NCERT रिवाइज कर लो, ठीक है। ये बायो में रहने वाला है। केमिस्ट्री में सीधा करना है, नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ के सीधा PYQ दो, फिर कम ज़्यादा लग रहा है नोट्स में जाके चीज़ों को देखो। तो केमिस्ट्री का यही रहना है, नोट्स पढ़ो, NCERT देखो। फिजिकल केमिस्ट्री में NCERT देखने की ज़रूरत नहीं, अगर तुम्हारा सब हो जाता, टाइम बचता तब देखो, अदरवाइज मत देखो। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में NCERT देखो और नोट्स पढ़ो, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ओनली PYQ करना है अभी, बाकी टाइम है तो ही एक्स्ट्रा करना, क्योंकि टाइम नहीं है, मेन चीज़ वही आ रही है, टाइम नहीं है। हर चीज़ है जो मस्ट है करनी, वही करना है इस टाइम। फिजिक्स में आता है, फिजिक्स में चैप्टर उठाओ, अगर बिल्कुल थ्योरी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, पहले नोट्स पढ़ो फटाफट से, 1 घंटे में एक चैप्टर का नोट्स पढ़ लो, 2 घंटे उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो PYQ, उसमें अच्छा खासा पता लग जाता है। और वीक है तो थोड़ी और प्रैक्टिस कर लो। ये रहना है फिजिक्स में। एक चीज़ है जो मैं बोलूँगी और आप लोगों को ध्यान रखनी है कि बहुत लोगों का अभी इस टाइम ऐसे होता है कि कोई भी PYQ की बुक्स करो, ठीक है, चलेगा PYQ की, पर कोई अदर रेफरेंस बुक होती है जिसमें क्वेश्चंस रहते हैं, वो वाली तुम मत करने बैठ जाना, अदरवाइज तुम्हारा सिलेबस ख़त्म नहीं होगा। अगर तुम्हारा सब कुछ ओके है, सब कुछ ख़त्म हो गया ना, तभी तुम करो, वरना मत करना। और अपना सोर्स है उसको चेंज मत करना। इस टाइम पे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, सोर्स चेंज किया तुम बहुत ज़्यादा वहाँ पे डाइवर्ट हो जाओगे चीज़ों को लेके, और तुमसे सवाल नहीं बनेंगे। तो जिससे तुम पढ़ते आए हो अब तक, उसी सोर्स से पढ़ो, ठीक है।
और वन शॉट देखना है कि नहीं देखना, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा नॉलेज उस टॉपिक के रिगार्डिंग कितना है, कैसे है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बस टाइम वेस्ट ही हो रहा है उससे और कुछ बन नहीं रहा, तो तुम टीचर की हेल्प लो। अदरवाइज अगर तुम्हारे एफर्ट से तुम्हारी चीज़ें बन रही हैं तो तुम लेक्चर देख के टाइम वेस्ट मत करो यार। चीज़ें सेल्फ स्टडी से, तुम्हारे खुद पढ़ने से तुम्हारे माइंड में कितनी चीज़ें गेन हुई है, उससे तुम्हारे आंसर निकलेंगे। ना कि तुम लेक्चर देख रहे हो बार बार और तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो उसका फ़ायदा नहीं है। तुम लोग कितना एक्सेप्ट कर रहे हो चीज़ों को, कितना गेन कर रहे हो, कितनी रिटेन है चीज़ें, और उसको कितना अच्छे से अप्लाई कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट उस चीज़ से तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ना कि तुम्हारे वॉचिंग आवर्स बढ़ाने से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। कितने भी वॉचिंग आवर बढ़ा लो तुम लेक्चर्स के, सिलेक्शन तभी होगा जब उससे तुम्हारा बेनिफिट हो रहा है तब, ठीक है। तो तुम्हारी कंडीशन डिसाइड करती है कि तुम्हें लेक्चर देखने चाहिए कि नहीं देखने चाहिए, ठीक है। और एक लास्ट चीज़, फुल सिलेबस टेस्ट कितने देने चाहिए और कब देने चाहिए, यह है, इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। बट इन शॉर्ट अभी सुन लो, तुम्हें पूरी फैब में तुम्हें 2 फुल टेस्ट देने हैं मिनिमम, बाकी 2 तो दो, वरना 2 तो देने ही है। उन 2 से तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें किस टॉपिक में क्या आ रहा है, किस टॉपिक में कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा, उस हिसाब से तुम्हें रिविजन करना है, ठीक है। तो फेब में 2 तो मिनिमम दो, और फिर उसके बाद मार्च में वीकली देना है, और फिर अप्रैल में तो तुम्हें हर ऑल्टरनेट डे देना है टेस्ट, ठीक है। तो तुम ऐसी कोशिश करो कि ये जो 2 महीने हैं इसमें तुम अपना सिलेबस लगभग ख़त्म कर लो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करने का टाइम मिले और रिविजन करने का टाइम मिले। तो मैंने इस वीडियो में 2-3 चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को ये बहुत हेल्प करेंगी। मैंने पूरी कोशिश करी है अपने एक्सपीरियंस से, और जो देखा है मैंने अब तक, जो फील होता है, वो सारी चीज़ें कैसे मैंने हैंडल किया उन चीज़ों को, वो सब मैंने यहाँ पे ट्राई किया एक्सप्लेन करने का। आई होप ये बहुत हेल्प करे तुम लोगों को। और फिर भी तुम्हारी बहुत सारे डाउट्स हैं, अभी भी बहुत सारी अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग सिचुएशन रहती है, तो वो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगी। और अभी भी बहुत सारे डाउट ऐसे हैं जो मुझे कवर करने हैं, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेने वाली हूँ। तो यार एंड में बस एक ही चीज़ है जो काम करेगी, वो है कि तुम लोगों को कितना आता है और तुम लोग उसको कितने अच्छे से अप्लाई कर पाते हो। बस ये 2 चीज़ ही हैं जो तुम्हें सिलेक्शन तक लेके जाएगी, बाकी सब बकवास है, सब कुछ बकवास है। तुम कितनी भी स्ट्रेटजी वीडियोस देख लो, कितना भी कुछ भी कर लो, वो सब तुम्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ, मैं तुम्हें बस बता सकती हूँ तुम ऐसे करते हो, वैसे करते हो, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए बस। पर चीज़ काम तभी करेगी जब तुम उन चीज़ों को करोगे, ठीक है, और तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा वर्क कर रही है, तुम्हें किससे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, तब जाके तुम्हारा फ़ायदा होगा। बाकी तो तुम देखते जाओ या फिर तुम सुनते जाओ। तुम कॉलेज में भी लोगों को देखो, उनके लाइफस्टाइल देखो, बस तुम्हें मन में ये रहेगा हमेशा कि मुझे करना है, मेरे को भी चाहिए ऐसा, मुझे भी चाहिए ऐसा, ठीक है। ये सब तुम्हारे मन में थॉट्स आएंगे, बट वो चीज़ फ़ील करने को तभी मिलेगी जब तुम रियल में करोगे, वहाँ तक जाओगे, ठीक है। वहाँ जाने के लिए सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है जो तुम अभी सोचते हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा तपना पड़ता है। सच में बिना करे कुछ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। अगर अभी भी तुम लोग अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल करते जा रहे हो बार बार, तो कोई फ़ायदा नहीं है यार। तुम छोड़ ही दो ना सब कुछ अच्छे से, और फिर आराम से करो स्क्रॉल, ठीक है। अब इतना टाइम दिया है यार, उस टाइम का कंपनसेशन चाहिए ना तुम्हें, तो अभी ये 3 महीने हैं, कर लो। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो 1 बाय 1 वीडियो में कवर हो जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं तो, क्योंकि इससे ही मुझे पता लगेगा कि हाँ मेरी वाली चीज़ लोगों को हेल्प करी। कुछ भी हो कमेंट में बता देना। ओके, हैप्पी स्टडी एंड बाय बाय।